हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। और मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 6:30 बजा है और देखिए आज फिर से वॉकिंग के लिए आए हैं। और सुबह सुबह अकेले आ जाते हैं, शाम को आते हैं तो सभी को लेके आते हैं, लेकिन सुबह में वो सब सारा बच्चा उच्चा सोता रहता है तो उठाते नहीं हैं, अकेले चले आते हैं। तो आज फिर से आए हैं और बहुत सारे भाई का कमेंट था, जो हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनके बारे में बहुत कमेंट आ रहा था कि ट्रैकमैन का प्रमोशन कैसे होता है, कितना लेवल तक जाता है और किस लेवल तक रिटायरमेंट हो जाता है। और एक भाई कमेंट ये भी किए थे कि मुकद्दम का क्या मतलब होता है और मुकद्दम किसको बोलते हैं, थोड़ा उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे कि जो ट्रैकमैन हैं तो ट्रैकमैन का जब ज्वाइनिंग होता है, फिर ज्वाइनिंग के बाद फिर जब उनका प्रमोशन होता है, तो जब प्रमोशन होने के बाद जब लास्ट में जब उनका रिटायरमेंट होता है तो कितना ग्रेड पे तक वो जाते हैं और कब कितना ग्रेड पे उनका रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात ऐसा है, और सबसे पहले मैं आप सबको मुकद्दम के बारे में बताता हूँ कि मुकद्दम किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था और कुछ भाई पूछ रहे थे कि मुकद्दम क्या होता है, मुकद्दम का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइए, क्योंकि हम भी कुछ समय के बाद ज्वाइनिंग करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो सोचे कि आपके माध्यम से कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप सबको पूरा डिटेल से अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुकद्दम का पोस्ट ट्रैकमैन से ही मुकद्दम बनते हैं और किस तरह से बनते हैं, उनका कार्य क्या रहता है, काम क्या रहता है, और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको बता दिया हूँ मुकद्दम के बारे में, और आज के वीडियो में भी आप सबको बता देता हूँ पूरा डिटेल से। ठीक है, तो जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर जो भी एम्प्लॉई ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे अभी हम ज्वाइनिंग कर रखे हैं, तो शुरू में जब ज्वाइनिंग किए थे तो 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग किए थे, तो ट्रैक मेंटेनर 4 था। जब ज्वाइनिंग किए थे तो ट्रैक मेंटेनर 4 था। फिर अभी 1.5 साल पहले 1900 मिला है, 1800 से 1900 मिला है, तो ट्रैक मेंटेनर 3 हुआ है। फिर 1900 से जब 2400 में प्रमोशन होगा तो ट्रैक मेंटेनर 2 होगा। ट्रैक मेंटेनर 2 होगा तो फिर उसको कीमैन बोलते हैं, कीमैन का पोस्ट मिल जाता है। जब 2400 मिल जाता है ट्रैकमैन को तो कीमैन का पोस्ट मिल जाता है। और कहीं कहीं में 2400 वाले को कीमैन की ड्यूटी दिया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं दिया जाता है। अगर सीट खाली रहता है तो दिया जाता है, नहीं रहता है तो गैंग में ही ड्यूटी करवाया जाता है। फिर जब 2400 से 2800 में प्रमोशन होता है तो फिर उनको मुकद्दम का पोस्ट मिल जाता है। मुकद्दम का मतलब हुआ जिसको मेट बोलते हैं, मेट भी सुने होंगे, और इधर बोलचाल की भाषा में गैंग में सभी मुकद्दम बोलते हैं। ऐसे तो मेट नाम रखा गया है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊंचा प्रमोशन होता है ट्रैकमैन का, तो मेट के रूप में उनका प्रमोशन होता है और 2800 ग्रेड पर प्रमोशन होता है। और अभी हाल में जितना भी ट्रैकमैन का प्रमोशन होता है तो 2800 तक ही वो जाते हैं। 2800 के बाद फिर उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, एक भाई का ये भी कमेंट था कि जो ट्रैक मेंटेनर का जो प्रमोशन होता है कहाँ तक वो जाते हैं रिटायरमेंट तक, तो वो 2800 तक जाते हैं लास्ट, अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में 2800 तक जाते हैं। अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन रहता है, वो पढ़े लिखे रहते हैं, तो 2800 के लिए एक जेई के लिए फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलता है, और उसमें फाइट करके अगर जेई के लिए पास हो जाते हैं तो फिर वो जेई बन जाते हैं। ठीक है, और जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो वो सिर्फ मुकद्दम तक ही वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो एक बात ये क्लियर हो गया, जितना भी ट्रैकमैन का प्रमोशन होता है तो 2800 तक
जाते जाते उनका रिटायरमेंट हो जाता है। और पहले के लोग ऐसा रहते थे, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो कोई 1800 ग्रेड पे ही रिटायरमेंट ले लेते थे, कोई 2400 पर, कोई 1900 पर ही रिटायरमेंट ले लेते थे, क्योंकि वो प्रमोशन लेना नहीं चाहते थे। और प्रमोशन लेने से आपका जिम्मेवारी बढ़ जाएगा। जैसे आप 1800 पे हैं तो आप मुकद्दम के अंडर में काम करिएगा, फिर 1900 मिलेगा तो फिर भी मुकद्दम के अंडर में काम करिएगा, लेकिन सीनियरिटी बढ़ता जाएगा। फिर जब 2400 मिलता है तो 2400 में थोड़ा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और ट्रैक के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो पहले के लोग को उतना जानकारी नहीं रहता था और लिखा पढ़ी के मामले में एकदम 0% थे, तो वही डर से नहीं लेते थे। अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है। और पहले बहुत ज़्यादा प्रोसेस था, पहले बहुत कम ही प्रमोशन लेते थे और उतना ही पे 1800-1900 पर रिटायरमेंट ले लेते थे। लेकिन अभी पढ़े लिखे बहुत सारे आ रहे हैं और इधर जितना भी वैकेंसी निकल रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, एग्ज़ाम के थ्रू सब ग्रुप डी में सिलेक्शन ले रहे हैं, तो सभी पढ़े लिखे ही रहते हैं। और इधर प्रमोशन का भी सिलसिला बढ़ गया है, प्रमोशन का सिलसिला बढ़ गया इसी कारण से। जब प्रमोशन होता है 2400 से 2800 में, तो उनके लिए सीट खाली नहीं रहता। जब उनका रिटायरमेंट चाहे दूसरा जगह उनका ड्यूटी चेंज होता है तो फिर वो अपना सीट ग्रहण करते हैं। अभी हुआ है 2400 से 2800 में, तो फिर मुकद्दम का पोस्ट मिला है, मेट का पोस्ट मिला है, लेकिन अभी वो मेट का ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, अभी कीमेन का ही ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि सीट खाली नहीं। ऑलरेडी एक गैंग में 2-2 मुकद्दम, 3-3 मुकद्दम हैं, इसीलिए। तो मुकद्दम का कार्य तो मैं आप सबको बता देता हूँ। मुकद्दम जैसे ट्रैकमैन है तो ट्रैकमैन का एक गैंग रहता है, 12-13 आदमी, 14 आदमी, 15-20 आदमी का गैंग रहता है। सब जगह एक जैसा नहीं रहता, कहीं 20 आदमी का, कहीं 10 आदमी का, कहीं 15 आदमी का एक गैंग रहता है। तो जो मेट रहते हैं, जिनको मुकद्दम कहते हैं, उनको एक गैंग दे दिया जाता है और उन गैंग में जो 14-15 आदमी रहते हैं उनको ट्रैक से जुड़ा हुआ जो भी काम रहता है वो करवाते हैं, पेशीट भरते हैं। जैसे हाज़िरी जो रहता है, जितना भी ट्रैकमैन रहता है जब ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वो हाज़िरी भरते हैं। और जो लीव वूव हो गया, छुट्टी उट्टी के बारे में हो गया, तो वही छुट्टी उट्टी देते हैं, दिलवाते हैं अपने जेई से चाहे PWI से। तो जो मुकद्दम का कार्य है यही होता है। और मुकद्दम को बता दिया जाता है, जैसे अभी यहाँ पे हैं तो यहाँ पर किलोमीटर, ट्रैक के बाजू में किलोमीटर दिया हुआ रहता है, चाहे पोल, जैसे इलेक्ट्रिक खंभा है तो इलेक्ट्रिक खंभा पे भी किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। तो इसके हिसाब से जहाँ पे ट्रैक में कुछ खराबी हो गया, फिटिंग का कुछ खराबी हो गया, कुछ भी ट्रैक से जुड़ा हुआ काम रहता है, तो मुकद्दम के थ्रू करवाते हैं। जेई और PWI मुकद्दम को बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है, यहाँ पे ये काम करवाना है। तो मुकद्दम चाहे जो मेट रहते हैं वो जितना भी गैंग में आदमी रहता है सभी को लेके जाते हैं और वहाँ पे वो काम अटेंड करते हैं। और दोस्तों, जब भी ट्रैकमैन का प्रमोशन होता है किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कीमैन की पोस्ट के लिए, चाहे मेट की पोस्ट के लिए, मुकद्दम की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग करवाया जाता है। 10 दिन चाहे 15 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो 2400 वाले का तो कीमैन का ड्यूटी मिल जाता है, उसको एक सेक्शन दे दिया जाता है और सेक्शन में जो भी काम रहता है, किस तरह से ड्यूटी करना है और कीमैन को क्या क्या ड्यूटी के दौरान करना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में बताया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, जब 2400 मिल जाता है, 2800 मिल जाता है, तब फिर जब 1800 से 1900 में मिलता है, प्रमोशन होता है, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, क्योंकि 1800 से 1900 में जब जाते हैं तो गैंग में ही ड्यूटी करना पड़ता है। फिर 1900 से जब 2400 में जाते हैं तो उसमें आपको कीमैन बना दिया जाता है और कीमैन का भी ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद ही कीमैन का ड्यूटी आपको दिया जाएगा। बिना ट्रेनिंग का कीमैन का ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जब 2400 से 2800 में जाइएगा तो मुकद्दम का, मेट का भी ट्रेनिंग होता है। ठीक है, फिर ट्रैक के बारे में बताया जाता है और किस तरह से काम करवाया जाता है, गैंग के द्वारा किस तरह से काम करवाया जाता है, क्या क्या काम करना चाहिए, किस प्रोटेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, पूरा एकदम अच्छी तरह से 10 दिन 1 हफ्ता का उनका ट्रेनिंग लिया जाता है और ट्रेनिंग के द्वारा बताया जाता है।
जब ट्रेनिंग हो जाता है तो फिर उनको मुकद्दम का पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है ट्रैकमैन में। जब आप ज्वाइनिंग करिएगा तो इस तरह से आपका प्रोसेस बढ़ता रहेगा और जिम्मेवारी भी बढ़ता रहेगा। जब प्रमोशन होगा तो जिम्मेवारी भी बढ़ता रहेगा। और प्रमोशन के साथ साथ जैसे अभी हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो प्रमोशन होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे ड्यूटी दिया जाएगा। अभी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर अगर 2400 में हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे ड्यूटी करेंगे। अगला स्टेशन चाहे दूसरा गैंग में प्रमोशन होने के बाद वहाँ पे भेज दिया जाएगा। जहाँ पे सीट खाली होगा वहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दोनों चीज़ के बारे में आप सबको बता दिए कि ट्रैकमैन का प्रमोशन कहाँ तक जाता है और कहाँ तक जाते जाते वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और मुकद्दम और मेट के बारे में भी आप सबको बता दिए। जेई के नीचे वाला पोस्ट मुकद्दम का ही होता है। ठीक है, और मुकद्दम 10-12 आदमी को लेके काम करवाते हैं, उनको करना नहीं पड़ता, वो काम बताते हैं। जैसे जेई हो गए चाहे PWI हो गए, वो मुकद्दम को काम बताते हैं कि हाँ इतना किलोमीटर में चाहे ये चीज़ काम करवाना है आपको गैंग के द्वारा, तो वो गैंग को वहाँ पे लेके जाते हैं। जो भी किलोमीटर रहता है, जो भी सेक्शन में रहता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। जो भी काम रहता है तो वो करवाते हैं दिन भर में। ठीक है, जितना घंटे का ड्यूटी रहता है उतना देर में उनको वो काम करवाना है। तो दोनों चीज़ के बारे में दोस्तों आप सबको बता दिए अच्छी तरह से। अगर कुछ नहीं बता पाएँ, अगर कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट के ज़रिए आप सबको फिर से एक बार बता देंगे। और एक बात और आप सबको बता देते हैं कि दोस्तों इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं थोड़ा इसके बारे में भी बताते रहिए। और ज़्यादातर कमेंट का ही जवाब मैं देता रहता हूं। जितने भी भाई लोग कमेंट करते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के माध्यम से उनको बता देते हैं। और नहीं तो छोटा मोटा कमेंट रहता है तो मैं खुद कमेंट करके उनको बता देता हूँ। तो कमेंट भी करते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होता है, और कुछ पूछते हैं तो बताने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए बाय।